बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज पॉकेट ऑप्शन पे मौजूद हैं। JBP USD का जो है ये ग्राफ रनिंग कर रहा है और यहाँ पे मैंने $50 की दो ट्रेडें प्लेस कर दी हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेडें प्लेस क्यों की हैं। फ्रेंड्स, ये 5 मिनट के टाइम शेड्यूल पे ट्रेडें प्लेस हुई हैं। सॉरी, 3 ट्रेडें प्लेस की हैं मैंने। और JBP USD का ये ग्राफ है। आज हम OTC ग्राफ के ऊपर नहीं हैं। OTC ग्राफ के ऊपर जो है मैं आपको बार बार ये चीज़ रेकमेंड करता हूँ कि ट्रेड लेने के लिए एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। आप लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो OTC के ग्राफ पे नहीं करेंगे। वो जितने भी आप ग्राफ देखेंगे OTC के, उनके अंदर जो है यानी कि अप डाउन, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, इनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। यानी कि जो बिगनर्स ट्रेडर होते हैं उनको वो इतनी जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि अब जो ग्राफ है वो किस साइड जाएगा। तो JBP USD यानी कि जो OTC के अलावा ग्राफ हैं वो बहुत स्मूथ चलते हैं। और जैसे कि आप प्रैक्टिस करते हैं या आप सीखते हैं या आप ट्रेंड सीखते हैं, आप ट्रेंड लाइन सीखते हैं, आपके जो कोर्सेज होते हैं उस मुताबिक जो है ये ग्राफ रनिंग में होते हैं, जो OTC के बगैर ग्राफ होते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो यानी कि जो OTC के अलावा ग्राफ हैं आप उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वक्त हम लोग स्कैल्पिंग पे हैं और अप साइड की 3 ट्रेडें हमने यहाँ पे प्लेस की हुई हैं JBP USD के ऊपर। और मैं अब आपको बताता हूँ कि ये जो ट्रेडें हैं ये मैंने यहाँ पे प्लेस क्यों की हैं। तो गाइस देखेंगे यहाँ पे अप ट्रेंड गया, उसके बाद डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद यहाँ पे रिएक्ट हुआ, फिर नीचे आया, फिर ये अप ट्रेंड गया। अब यहाँ से सेम इसी पॉइंट से इसने फिर रिएक्ट किया, इसके बाद ये यहाँ पे गया और उसके बाद ये नीचे आ गया। फिर यहाँ पे इसने रिएक्ट किया, फिर गया यहाँ पे नीचे और उसके बाद ऊपर गया और उसके बाद अब ये नीचे आ रहा है। अब ये जो सारा मैंने ग्राफ बनाया है इसके अंदर यहाँ पे ये दो मेन पॉइंट है। यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ से अप लेवल गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे रिएक्ट किया, फिर ऊपर गया। यहाँ पे इसने यानी कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेवल के पास जाके रिएक्ट किया और उसके बाद ये डाउन साइड आ गया। ये जो ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ की है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सपोर्ट लेवल के पास पहुंचेगी या रेजिस्टेंस लेवल के पास गाइस मार्केट पहुंचेगी तो वहाँ पे वो रिएक्ट ज़रूर करेगी। जैसे कि यहाँ पे है अप लेवल गया और इसको हम रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और वेट करेंगे कि यहाँ पे मार्केट जाए और उसके बाद हमें कोई ना कोई सिग्नल दे, एक मजबूत सिग्नल दे जिसकी वजह से हम डाउन साइड ट्रेड प्लेस कर सकें। उसके बाद ये डाउन साइड आया, रिएक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे ऊपर गया। लेकिन अब जो हमने ट्रेड प्लेस करनी है वो ट्रेड प्लेस कब करनी है? अब हमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वो रेजिस्टेंस लेवल के पास जाके उसने टक्कर ले ली या उसने रेजिस्टेंस लेवल को छू लिया और हम वहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम रिएक्ट का जो है वेट करेंगे। यानी कि यहाँ पे इसने रिएक्ट किया और उसके बाद आप सेलर्स देख रहे हैं कि सेलर जो यहाँ, सॉरी, बायर्स देख रहे हैं जो यहाँ पे बायर्स आए हैं, ये आप मैं टिक कर रहा हूँ। बायर्स बहुत कमज़ोर हैं यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे जो है जो रिएक्ट करने कैंडल आई थी बायर्स की, बहुत ज़बरदस्त कैंडल थी। उसके बाद सेलर्स आए, उसके बाद जो बायर्स आए हैं बिल्कुल जो है वो यानी कि मजबूत नहीं है और उन वो यही जो है सिग्नल हमें बार बार भेज रहे हैं कि मार्केट ऊपर लेके जाने में हमारे अंदर पावर नहीं है। उसके बाद 3 कैंडलों के बाद जो आपको सेलर्स दिखे हैं, देखें कि कितनी मजबूत सेल साइड की यहाँ पे आपको कैंडल दिखी है। उसके बाद ये रिएक्ट हुआ, फिर ये नीचे आए। अब यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त मजबूत सिग्नल हमें मिला अप साइड का। यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे जो है एक सपोर्ट लेवल है, वो सपोर्ट लेवल यहाँ पे हम खींचते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड यूँ चलेगा, फिर यूँ आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। तो ये जो ऊपर की लाइन है ये रेजिस्टेंस है और ये जो नीचे की लाइन है ये सपोर्ट है। यानी कि यहाँ से ये ऊपर गया था तो ये सपोर्ट के लिए हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। और सेम यही चीज़ है कि यहाँ पे देखें कि एक सपोर्ट लेवल था, ये देखें, और सेम उसी पॉइंट से ये मार्केट ऊपर गई है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे मार्केट आई और यहाँ पे सेम मैंने जो है $50 की 3 ट्रेडें जो है वो अपसाइड की यहाँ पे मैंने प्लेस की हैं। और इस कैंडल के बाद जो है इनका रिज़ल्ट आ जाना है और रिज़ल्ट का वेट करते हैं। और अभी भी जो है ट्रेड सेव है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, लेकिन ग्राफ है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
तो यहाँ पे जो है रिज़ल्ट का वेट करते हैं गाइस, कुछ ही सेकंड्स और यहाँ पे जो है हमारा रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। और इस ट्रेड के बाद जब ये ट्रेडें प्रॉफिटेबल हमारी हो जाएंगी, ये हमारी ट्रेडें प्रॉफिटेबल होगी हैं, तो इसके बाद जो है हम एक और ट्रेड प्लेस करेंगे। तो गाइस देखिए, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि उसने रिएक्ट किया और स्पोर्ट लेवल के पास है। स्पोर्ट लेवल के पास आने के बाद जो है उसने यहाँ पे रिएक्ट किया, और जैसे ही वो स्पोर्ट लेवल के पास आई, मैंने यहाँ से अप साइड की ट्रेडें प्लेस की थी और जो अभी प्रॉफिटेबल हुई हैं। तो एक्सपीरियंस होता है गाइस, और सबसे पहले मैं हर चीज़ हर ट्रेड में आपको ये चीज़ मेंशन करता रहता हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने ट्रेडें प्लेस कर दी हैं डाउन साइड की, और मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने ट्रेडें प्लेस क्यों की हैं। गाइस यहाँ पे देखें आप कि एक बहुत ही फॉर्मेशन, बड़ा ज़बरदस्त फॉर्मेशन यहाँ पे सामने आया है, जिसको बोलते हैं ग्रीन रेड का फॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पे आप देखें कि ये वाली जो कैंडल है ये ग्रीन बनी, उसके बाद अगली कैंडल रेड बनी, फिर उसके बाद अगली कैंडल ग्रीन बनी, फिर उसके बाद अगली कैंडल रेड बनी, फिर ग्रीन बनी। ये एक बहुत मजबूत फॉर्मेशन है। और यहाँ पे ये जो कैंडल रनिंग में है, जो 14-15 सेकंड की रह गई है, जिसने रेड ही बनना है। अब ग्राफ है, ग्राफ देखें, कहा तो कुछ नहीं जा सकता, यानी कि इन्वेस्टमेंट आती जाती रहती है, लेकिन फॉर्मेशन के हिसाब से ये कैंडल रेड बननी चाहिए। और जैसा कि अभी ये बिल्कुल करीब है हमारी ट्रेडें, और ये हमारी ट्रेडें प्रॉफिटेबल हो चुकी हैं सारी की सारी। 821 यहाँ पे हमारे डॉलर्स हो चुके हैं गाइस पॉइंट टेबल पे। और हर चीज़ को देखें, मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे ट्रेड लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि जल्दी में यहाँ पे देखा कि 40% या यहाँ पे देखा 30%, या देखा कि 42% या 50% भी हमें चांस मिल रहा है, तो हम वहाँ पे ट्रेड, जब तक आपको 99% यकीन ना हो जाए कि यहाँ पे जो है अगर मैं ट्रेड प्लेस करूँगा तो ये प्रॉफिटेबल होगी, अदरवाइज़ आपने फिर ट्रेड प्लेस नहीं करनी। तो एक्सपीरियंस भी अपना बनाना है, यानी कि बार बार प्रैक्टिस करनी है, आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। उसका ये फ़ायदा होगा कि जहाँ भी आप ट्रेड लेंगे आप अपनी तरफ से मुतमईन होंगे। तो यहाँ पे $5 स्कैल्पिंग पे हमारे जो है वो डैशबोर्ड पे ऐड हो चुके हैं। और यहाँ पे प्रीवियस ग्राफ, ये सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, और यहाँ पे जो है हम लोग डाउन साइड आएंगे। तो गाइस आप देखेंगे यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सॉरी, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। अब इसके अंदर ही जो है वो ग्राफ रनिंग किए जा रहा है। अब ये रेजिस्टेंस लेवल के पास जाएगा तो हम दोबारा जो है सेल साइड आएंगे, यानी कि सपोर्ट लेवल का वेट करेंगे। और अगर ये सपोर्ट लेवल के ऊपर आके यहाँ पे जो है ग्राफ लगता है, तो हम रेजिस्टेंस लेवल की तरफ जाएंगे, यानी कि हम बायर्स के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको एक और चीज़ जो सिखाई है कि रेड ग्रीन का जो फॉर्मेशन चलता है, इसका गाइस फ़ायदा ये होता है हमें कि एक हमारी ट्रेड प्लेस हो चुकी है। जहाँ पे हमारी एक ट्रेड प्लेस हो चुकी है, तो वहाँ पे हम रास्ते में भी ट्रेडें ले सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे बड़ी मजबूत सेलर्स की कैंडल बन रही है, तो इसके बाद जो है हम सेल साइड आएंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पे हम ट्रेडें ले लेते हैं सेल साइड की। यहाँ पे ट्रेडें जो है प्लेस हमारी हो चुकी हैं। $150 गाइस यहाँ पे हमने प्लेस किए हैं, सेम इसी पॉइंट पे। और मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की है। गाइस आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू जो ट्रेंड है वो सेलर्स के हाथ में आया हुआ है, यानी कि सेलर्स जो है वो फुल इस फॉर्म के अंदर है कि ट्रेंड को सपोर्ट लेवल की तरफ लेके जाया जाए, यानी कि नीचे की तरफ लेके जाया जाए। अभी जितनी भी कोशिश कर रहे हैं बायर्स मार्केट को ऊपर धकेलने में, लेकिन उतना ही प्रेशर सेल साइड का आ रहा है उनके ऊपर। जो रिजेक्शन है, प्रेशर है, वो बार बार सेलर्स का आ रहा है। तो यहाँ पे बायर्स के साथ जाना बेवकूफ़ी है। और यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ी कैंडल फॉर्म में आई है, रेड कैंडल, यानी कि सेलर्स की कैंडल। तो इसके बाद गाइस कंफर्मेशन का वेट करना होता है, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे मैंने ट्रेड ली, और कंफर्मेशन भी यहाँ पे हमारी ये देखें पूरी हो रही है। और ये जो कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल उसने क्लोज अगली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे दिया है। तो न वो कंफर्मेशन का वेट कर लिया करें आप। अक्सर होता ये है कि जैसे कि यहाँ पे बायर्स की कैंडल बनी, ये मजबूत कैंडल बनी, उसके बाद सेलर्स मार्केट को यहाँ पे धकेल के ले आए, और फिर उसके बाद
मार्केट को रिजेक्शन दे के प्रेशर के साथ वो मार्केट को दोबारा ऊपर की तरफ लेके चले गए। तो कन्फर्मेशन का जो है वो बहुत अहम रोल होता है इसके अंदर, कन्फर्मेशन का वेट ज़रूर कर लिया करें। उसके बाद आज कमेंट बॉक्स में आया है कि सर सिग्नल्स के ऊपर जो है इंडिकेटर्स के ऊपर बना दें। देखिए इंडिकेटर्स के ऊपर मैं आपको कोर्स दूंगा, इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा, लेकिन इंडिकेटर्स का फ़ायदा नहीं होता आप जितने मर्जी इंडिकेटर्स लगा लें, क्योंकि जिस रुख मार्केट चल रही होती है वो सेल साइड चल रही है या बाय साइड, इंडिकेटर ने तो उसके साथ साथ ही जाना है। तो फिर इंडिकेटर क्या बता रहे होते हैं आपको? कुछ भी नहीं बता रहे होते। तो अगर आप चाहते हैं कि कोर्सेज़ मैं इसके ऊपर लाऊं तो इंशाल्लाह ताला मैं उसके ऊपर भी कोर्स बना दूंगा कि कौन सा जो इंडिकेटर है, मशहूर इंडिकेटर्स हैं, RSI है, बुलिंगर बैंड है, तो MACD है, जो मशहूर मशहूर जिनका यानी कि जो आजकल ट्रेंड के ऊपर है, मैं उनके ऊपर इंशाल्लाह ताला वीडियो बना दूंगा। क्योंकि 30-40 इंडिकेटर्स हैं, अगर मैं इन्हीं के ऊपर वीडियोस बनाता रहा तो काफ़ी जो है वो लंबी वीडियोस बन जाएगी और उसके ऊपर फिर ऐसा ऐसा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैं पूरी उम्मीद हूँ गाइस कि जो हमारी मार्केट है वो सेल साइड ही जाएगी, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है वो अभी सेलर्स का ही है। आप प्रीवियस मार्केट में देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल बनेगा और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। आप देखें कि इस रूट के अंदर ही जो है मार्केट रनिंग में है, इस रूट के अंदर ही, ना अप साइड वो जा रही है ना डाउन साइड जा रही है। सपोर्ट लेवल के पास आती है तो रेजिस्टेंस लेवल के पास चली जाती है, रेजिस्टेंस के पास आती है तो दोबारा सपोर्ट लेवल के पास चली जाती है। तो अभी हमारी ट्रेड के जो है आसपास ही वो ग्राफ घूम रहा है, लगता है ट्रेड के साथ उसको दोस्ती हो गई है, बार बार उसके पास आके हाल चाल पूछ रहा है कि कैसे हो भाई। तो इसका हाल चाल पूछना कहीं हमें ख़तरे में ना पड़ जाए। खैर, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं पूरी उम्मीद हूँ कि देखें बार बार रिजेक्शन भी सेलर्स की आ रही है और इंशाल्लाह ताला ये मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगी, यानी कि डाउन साइड ही जाएगी। तो यहाँ पे बायर्स आए हैं इस कैंडल के अंदर, आप देखें कि बायर्स हैं, लेकिन बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो इन बायर से ज़्यादा जो है ना ख़तरे की टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि ये मार्केट को अपसाइड लेके चले जाएंगे। हाँ, ये जो बायर्स है, ये जो 3 कैंडल्स बायर्स की बननी है, ये थोड़ा ख़तरा होता है। तो हमने जो ट्रेड है वो इन बायर्स की बात ली है ताकि ख़तरे वाली कोई बात ही ना हो। यहाँ पे मजबूत सेलर्स हमें दिखे, जो आप कैंडल देख रहे हैं ये बायर्स के बाद जो कैंडल सेलर्स की बनी है, तो उसके बाद ही हमने यहाँ पे अभी देखें कि ये बायर्स आए हैं, ये भी इतने मजबूत नहीं है। पहली बायर साइड की कैंडल बनी, दूसरी बनी, दूसरी भी इतनी मजबूत नहीं है। यानी कि ये कैंडल ये इंडिकेट हमें सिग्नल देती है कि हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि हम मार्केट को ऊपर लेके जा सकें। और यहाँ पे भी जितने भी आप बायर्स देख रहे होंगे कि बायर्स इतने मजबूत नहीं है जितने होने चाहिए मार्केट को अपसाइड जाने के लिए। तो यहाँ पे इंशाल्लाह ताला मार्केट सेल साइड ही आएगी जैसा कि मैंने आपको समझाया है। और ये यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल क्रिएट कर रखा है। तो देखते हैं गाइस, इस कैंडल पे रिज़ल्ट आना है, इस कैंडल की क्लोजिंग पे, और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल ही होगी। तो गाइस, इस ट्रेड के बाद मेरा टारगेट भी पूरा हो जाएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, और नंबर मैं आपको देता हूँ वो नोट कर लें, 0308501212 अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई थी ग्राफ के अंदर, आप स्क्रीनशॉट लेके या शॉर्ट वीडियो बना के आप मुझे सेंड करेंगे और इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसके ऊपर बेहतर रहनुमाई करूँगा। किसी भी चीज़ की यानी कि आपको समझ नहीं आ रही, टाइम सिलेक्ट करना नहीं आ रहा, डॉलर सिलेक्ट करने नहीं आ रहे, आपको जो है कैंडल का टाइम शो करना नहीं आ रहा, आपको डैमो के अंदर डॉलर्स ऐड करने नहीं आ रहे, यानी कि अदरवाइज़ ग्राफ के अलावा भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।